हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आपको मैथ के इजी कॉन्सेप्ट को समझाने वाला हूं। आप जैसा कि देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि लिखी हुई एक्सरसाइज 1.4, इसके दो क्वेश्चन मैंने आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं। ठीक, इन दो क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने 4 क्वेश्चन को लिखा है। इसमें टोटल हैं 10 सवाल। ठीक है, तो इन 10 सवालों में अगर मैं आपको इन 4 सवालों को सॉल्व करवा दूंगा, आप समझ जाएंगे, तो आगे के जो सवाल बच रहे हैं, ठीक है, बाकी 6 सवाल जो बच रहे हैं उनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आप जैसे देख पा रहे हैं क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 का पहला क्वेश्चन है 13/3125। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। ठीक, मतलब शर्त दे रखी है कि विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है। विभाजन मतलब भाग नहीं करना है। ठीक, बिना भाग किए बताना है। मतलब हम इसको भाग करके भी निकाल सकते हैं। अगर हम इससे 13 को भाग दें तो दशमलव में कुछ आएगा। अगर पूरा पूरा कट रहा होगा तो हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा होगा, दशमलव के बाद भी लगातार नंबर कुछ के कुछ आते जाते हैं, तो अशांत आवर्ती इस तरह से होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे पहचाना जाता है कि अशांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती बिना भाग किए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 3125 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम। तो क्या करेंगे, हमने कहा एकांक 5 देखा तो 5 से हम इसको काट देंगे। 5 छक्का 30, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, फिर पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर पचम 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 पचम 25, फिर 5 एकम 5। तो आपने क्या देखा, आपने देखा 5 कितनी बार आया, 5 बार आया। तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों लिखा है, इसके गुणनखंड क्यों निकालें। देखिए, किसी भी इस तरह की संख्या को, इस तरह की भिन्न को, ठीक है, आपको बताने के लिए कि वो शांत है या अशांत है, तो उसके हर को अगर हम 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में अगर हम लिख सकते हैं तो वो हमारा क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। अगर इस रूप में हम नहीं लिख सकते हैं तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। अब आप देख रहे होंगे 5 की पावर तो यहाँ कुछ है, जैसे यहाँ 5 की पावर m है, यहाँ 2 की पावर भी कुछ होनी चाहिए। तो मैं बना सकता हूँ, जैसे बहुत ही ईजी है, 13 बटे हमने लिख दिया 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 5। ठीक, 2 की पावर 0 का मान क्या होता है, 1। किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अब आप देख पा रहे हैं ये 2 की पावर 0 5 की पावर 5, मतलब 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में बन गया। ठीक है, 2 पर भी कुछ भी पावर हो, 5 पर भी कुछ भी पावर हो, तो वो क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। तो हम लिख देंगे चूँकि 13/3125 का हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। ठीक, इसलिए 13/3125 शांत का दशमलव प्रसार शांत होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। शांत कैसे होता है, मतलब जिसकी पावर क्या होगी, 2 की पावर अगर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी हो, अगर इस रूप में हमें कोई हर मिल जाता है तो वो कैसा होगा, शांत आवर्ती होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हमने मान लीजिए सॉल्व करवा दिया आपको। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाएगी जो कहा गया है तो आप इतना ही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात की जाएगी तो आपने क्या पहचान लिया, इसमें क्या कहा गया था, ऊपर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें आपको बताना है कि उनका दशमलव प्रसार क्या है। ठीक है, उनका दशमलव प्रसार लिखना है। तो अब हमने ये तो बता दिया कि ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसी में हम आपको सॉल्व करवा देंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो मैं हिंदी मिटा देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए कैसे करेंगे आप। यहाँ पर जैसे आपने लिख दिया, ज़्यादा हिंदी लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी क्वेश्चन नंबर 2 में।
आपने क्या बता दिया, ये शांत है। ठीक, अब आगे आपको क्या करना होगा, जैसे आपने लिखा 13, आपने देखा 5 की पावर 5, ठीक, जितनी पावर 5 की हो उतनी ही पावर 2 की होनी चाहिए। तो हम 2 की पावर क्या ले लेते हैं यहाँ 5। अब चूँकि 2 की पावर 0 का मान 1 था, तो हमने 2 की पावर 5 यहाँ पर जो है गुणे में लिखा है, तो ऊपर भी हमने 2 की पावर 5 लिख दी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32, इसको खोलेंगे, ये तो सॉरी लिखा ही हुआ है 13। आप इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 पूरे की पावर 5। समझ पा रहे हैं? अब देखिए हम इसको अगर हल करें, गुणा करें इसका, 13 दूना 26, कितना आया 2 आया, 13 तिया 39, 2 41, आप देख पा रहे होंगे। ठीक, फिर अगर हम इसको गुणा करें तो 5 10, ठीक, 10 की पावर 5, इसका मतलब क्या होगा, नीचे 5 0 हमारे पास होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगर हम इन 5 0 को काट दें तो 1 2 3 4 5 अंक के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या आया 0.416। ये हमारा दशमलव प्रसार हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये काम करना था, क्वेश्चन नंबर 1 में इतना ही काम करना था, बताना था शांत है कि अशांत। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप इससे भी तेज करना सीख सकेंगे उसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है 17/8। देखिए तो हमने देखा इसके गुणनखंड निकालना तो बहुत आसान है इसके हर के, तो हमने इसको लिख दिया 17/2 की पावर क्या 3 लिख दिया, 2 दूना 4 दूनी 8 होता है, 2 की पावर 3 लिख दिया। अब यहाँ आपने देखा 2 की पावर 3 है, 5 की पावर तो कुछ है नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 17/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 0। इसका मतलब ये 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में बन गया, तो ये क्या है शांत है। आपने लिख दिया शांत है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, आपको ये पता हो गया कि शांत है, तो क्या करना है इसका, मान लो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इतना काम हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत अगर है तो वो क्या है। ठीक है, दशमलव प्रसार लिखना है। तो हमने लिखा 17, 2 की पावर 3 था, 2 की पावर 3 लिख दिया। अब 5 की पावर भी हमने यहाँ 3 ले लिया, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से गुणा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 17 लिख दिया हमने गुणे 5 की पावर 3, 5 25 पंचे 125, और अगर इसको हम लिखें तो 2 गुणे 5 की पावर 3, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 17 25 85 का 5 हासिल आया 8, 17 दूना 34, 34 में 8 जुड़ेगा 42 हो जाएगा, 4 बचा, 17 एकम 17 4 21। ठीक, और पूरे के बटे तो पंचे 10, 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 3 0, तो हमने 3 0 को काट दिए, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 2.125। ये हमारा दशमलव प्रसार आ गया। ठीक है, समझ गए? तो अब आप धीरे धीरे और भी फास्ट करते जाएंगे। देखिए अब चलते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए वो शांत है कि अशांत है, पता चल जाएगा अभी आपको। आप इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ है 64 पूरे के बटे क्या लिखा हुआ है 455। देखिए ये एक बड़ी संख्या आ गई, वहाँ क्या था 8 था, उसके गुणनखंड हम आसानी से लिख सकते थे, इसके नहीं लिख सकते हैं, तो इसके गुणनखंड हमें निकालने पड़ेंगे। तो आइए निकालते हैं 455 के गुणनखंड। 5 से काटेंगे हम इसको, 5 9 45, 5 एकम 5। अब देखिए 13 किससे कटता है, सॉरी 13 नहीं 91 किससे कटता है, 7 से कटता है, 7 एकम 7, कितना बचा 2 बचा, 21 हो गया, 7 तियाँ 21। 13 किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा, 13 एकम 13। तो हमारे ये गुणनखंड क्या आ गए 64/5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए आपने क्या देखा यहाँ 5 की पावर तो कुछ है,
लेकिन 2 की पावर नहीं है। कोई बात नहीं, 2 की पावर अगर नहीं थी तो हम बना सकते थे, लेकिन 5 की पावर के अलावा भी हमारे पास 7 और 13 जो कि इसमें नहीं है। आप देख पा रहे हैं शांत आवर्ती होने के लिए क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर m हो, इनके अलावा कोई भी नंबर ना मिले, ना उनमें 3 मिले, ना 7 मिले, ना 11 मिले, ठीक है, इनके अलावा ना मिले 2 और 5 के अलावा, ठीक है। तो 2 या 5 के अलावा यहाँ पर क्या है 7 और 13 है, तो हम लिखेंगे चूँकि 64/455 का हर 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए, ठीक है, इसलिए 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हो गया ना। अब अगर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इसमें कुछ करना है तो चूंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत आ गया है, ठीक, तो हम इसका दशमलव प्रसार नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कहा गया था, दशमलव प्रसारों को लिखिए। कैसे दशमलव प्रसारों को लिखना है, जो शांत हैं, ठीक, जो शांत हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये अशांत है, तो इसके दशमलव प्रसार को हमें नहीं लिखना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हल करेंगे इसको तो हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को, और ऐसे करने के बाद हम लिख देंगे कि ये शांत है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के आगे 4 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का 8वां पार्ट है। लिखा हुआ है 6/15, ठीक। इसके गुणनखंड निकालना बहुत ही ईजी है। देखिए मैंने लिखा 6/3 गुणे 5, ठीक, 5 × 15 होता है। आपने क्या देखा, 5 की पावर m का रूप तो है, और 2 की पावर m का रूप बनाना बहुत ही ईजी है, हमने पीछे बता दिया है। जहाँ नहीं होता है 2 की पावर 0 लगा देते हैं हम, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 भी है, तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पर 3 तो है, हमने आपको क्या बताया जैसे पहले 3, 7, 11, ठीक है, इस तरह की संख्याएँ ना हों, वरना वो अगर इस तरह की संख्याएँ होंगी तो क्या होगा, अशांत होगा। और 3 दिख रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे ये तो अशांत है, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे जल्दी में। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दें, ठीक, तो हम इसको देखेंगे कि ये शांत ही रूप में है। कैसे, जैसे अगर किसी भी ऐसे नंबर से 2 और 5 को छोड़कर हमारे गुणनखंड में जो भी नंबर आ रहे होंगे, अगर उससे ऊपर वाला नंबर डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे, कट रहा होगा तो काट देंगे। जैसे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो अब हमारा क्या रूप बना, 2/5, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 है ही, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। किस में हो गया, शांत हो गया। अब शांत होने के बाद आपने लिख दिया शांत हो गया। इतना काम किस में करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इतना काम करना ही करना है, इसके आगे क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार भी निकालना है। तो देखिए क्या हम लिखेंगे, 2 की पावर, यहाँ 5 की पावर 1 है तो 2 की पावर भी हम 1 ले लेंगे। 2 गुणे 5, 2 से नीचे गुणा किया तो 2 से हमने ऊपर भी गुणा किया, ठीक, तो 5 दूनी 10, और यहाँ क्या हो गया 4/10, 1 0 घटा, 1 अंक के बाद दशमलव लगा, तो क्या आ गया हमारा आंसर 0.4। ये हमारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये पूरा काम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इतना काम करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। तो अब मैं कुछ चीज़ें और बता दूं। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 3। मैंने 2 क्वेश्चन को समझाने का काम किया आपको, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, उनको बताया गया है कि ये बताइए कि दशमलव प्रसार कुछ लिखे गए हैं, उनको बताया गया कि बताइए कि ये दशमलव प्रसार से आपको बताना है कि ये परमेय है कि अपरमेय है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया होगा, पहला सवाल ऐसे दिया होगा 43.123456789, इस तरह का एक सवाल दिया होगा। क्या दिया होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा कि दशमलव प्रसारों को बताइए कि ये एक परमेय संख्या है या अपरमेय, ठीक। तो अगर हम देखेंगे इस तरह से दशमलव प्रसार लिखा हुआ, ठीक,
और इसके आगे एंड सो ऑन नहीं लगा है, ठीक। तो ये क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी, ठीक। कैसे देखिए, कैसे निकालेंगे हम, ये परमेय संख्या है। जैसे हमने इस संख्या को लिखा, यहीं आगे हम इक्वल का निशान लगाएं, तो हम क्या करेंगे, चलो यहीं नीचे हम आपको समझा देते हैं। लिखा हमने 43.1234567 पॉइंट को हमने हटाया, नीचे कितने ज़ीरो आए, 9 ज़ीरो आ जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, 10 की पावर 9 लिख सकते हैं। और हम इसका दूसरा रूप क्या बना सकते हैं, इसका दूसरा रूप बना सकते हैं 2 गुणे 5, मतलब 5 दूनी 10 की पावर 9। और यहाँ क्या हो गया, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने देखा ये, अगर हम इसको खोलें, ठीक, ये 9 को हम यहाँ भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो इससे हमें क्या पता चला, 2 की पावर m, 5 की पावर m जो हो, ठीक, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और जिसका शांत हो वो क्या होगा, एक परमेय संख्या होगी। क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए होंगे, आपको बताना होगा कि ये परमेय है या परमेय। आपने देखा कि इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो क्या होगा, ये एक परमेय संख्या होगी, ठीक। इसी तरह से इसके बाद एक क्वेश्चन दिया होगा, देखिए उसमें एंड सो ऑन लगा होगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन लिखा होगा 0.120, फिर लिखा होगा 1200, फिर लिखा होगा 1 2 3 बार 0, फिर लिखा होगा 1 2 4 बार 0। इस तरह से लिख के एंड सो ऑन लगा दिया गया है, ठीक। अब आपको इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि एंड सो ऑन लगा हुआ हमें इस तरह की डिजिट, जैसे यहाँ पर 2 के बाद 1 ज़ीरो आया, फिर 2 के बाद 2 ज़ीरो आया, 2 के बाद 3 ज़ीरो, फिर 4, इसी तरह 5 6 ऐसे मिलते जाएंगे आगे की डिजिट। तो ये कभी पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, और जो संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड नहीं होती हैं, इस तरह से कुछ का कुछ मिलता जाता है, तो वो क्या होती हैं, अपरमेय संख्या होती हैं, ठीक है। और इससे पहले वाली क्या थी, परमेय संख्या, तो ये क्या हो जाएगी, अपरमेय हो जाएगी, ठीक। और दूसरे को भी हम लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया, पहले की तरह से है। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, और इस पर ऐसे बार लगा होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 परमेय संख्या थी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, बार जिस पे लगा होता है कि ये जितनी डिजिट है इसी तरह से बार बार रिपीट होगी, मतलब इतनी है, इतनी फिर आएगी, फिर आगे आएगी, फिर आएगी, कभी कटेगी नहीं, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। तो इससे ये हमें पता चला जो संख्याएं पूरी पूरी ऐसे कटती नहीं है, कुछ की कुछ आती रहती हैं, ठीक। तो क्या कैसी संख्या होती हैं, अपरमेय संख्याएँ होती हैं। तो हम इसको भी क्या लिख देंगे, अपरमेय संख्या होंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर परमेय अपरमेय से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी मतलब सवाल आपके दिल में है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक नंबर सिस्टम की पूरी वीडियो बनी हुई है, उसमें हमने आपको बताया हुआ है कि परमेय अपरमेय क्या है, तो आप उसको अच्छे से देख